नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हरियाणा का रिपोर्टर और नरवाना का स्पेशल बुलेटिन शहरनामा। पेश है आज की खबरें। आज रोहतक में बीजेपी के पूर्व पार्षद अशोक खुराना ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। भाजपा नेता एवं नगर निगम के पूर्व पार्षद अशोक खुराना ने अपनी ही पार्टी को निशाने पर लिया। नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन ने उनके साथ अन्याय किया है। वैचारिक व निष्ठावान कार्यकर्ता की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया गया है। सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव में पार्टी उम्मीदवार चुनने में धनबल व बाहुबल की विशेष भूमिका रही। नगर निगम के डिप्टी मेयर के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की हार इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि पार्टी जब भी वैचारिक कार्यकर्ता की उपेक्षा कर अन्य दलों से आयातित लोगों को चुनाव में प्रत्याशी बनाएगी तो उसे हार का मुंह देखना पड़ेगा। गौरतलब है कि नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव एक दिन पहले ही हुआ है। सीनियर डिप्टी मेयर के लिए राजू सहगल सर्वसम्मति से चुन लिए गए, जबकि डिप्टी मेयर पद पर अनिल कुमार को जीत हासिल हुई। सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए पूर्व पार्षद अशोक खुराना की पार्षद पत्नी कंचन खुराना दावेदार थी। इस बारे में उन्होंने सीएम को भी पत्र लिखा है। मैं बाल स्वयं सेवक के रूप में और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 25-30 साल से काम कर रहा हूँ। लगातार मैंने 4 चुनाव जीते हैं, 20 साल से निगम पार्षद हूँ और हर विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी पार्टी के साथ खड़ा रहा और पार्टी का विजय परचम लहराया है। अब जब पार्टी अच्छी स्थिति में थी और मेरा हक बनता था, लेकिन मेरे साथ अन्याय किया गया। उम्मीदवार चुनने में धनबल की बाहुबल की भूमिका रही है, मेरा सीधा आरोप है। और जो वैचारिक और निष्ठावान और समर्पित होने का अब क्या रहेगा पार्टी में। अगर इस तरह से बाहर के लोगों को ही तरजीह दी जाएगी तो कौन पार्टी के लिए काम करना चाहेगा। और आज दुर्भाग्य से रोहतक में तीनों पद, क्योंकि चारों, चाहे एमपी हो, चाहे मेयर हो, चाहे सीनियर डिप्टी मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, ये आयातित हैं, बाहर से आए हुए हैं लोग हैं। बीजेपी का कोई कार्यकर्ता इन पदों से नहीं है। और कमोवेश ये स्थिति हरियाणा में भी बनती जा रही है। पिछली बार जब 5 मेयर के चुनाव हुए थे तो 5 निगमों में 4 मेयर बाहर से आए हुए थे, एक ही अपने थे, मदनलाल चौहान। तो इस तरह पूरी पार्टी पर बाहर के लोगों का कब्जा हो रहा है और अपने जो वैचारिक कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उनकी उपेक्षा की जा रही है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनका शोषण किया गया है। हरीश शर्मा कांड पानीपत इसका मूल गवाह है। जो हुआ तो सब कुछ नज़र आ रहा है। और यहाँ भी इस तरह से जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो उनकी निष्ठा पार्टी में रहे, जिनका समर्पण रहा, जिन्होंने त्याग किया पार्टी के लिए, तपस्या कर रखी है, वो सभी लोग आज उसके किनारे खड़े हैं और बाहर के लोगों को तकलीफ जा रही है, उन्हीं को आगे बढ़ाया जा रहा है और पैसे की और बाहुबल की इसमें भूमिका रहती है। अच्छा, क्या आपका अगला कदम क्या रहेगा? फिलहाल पार्टी में ही रहेंगे या किस तरह आवाज़ उठाएंगे? जैसे हम भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक संतान हैं, जो हमारी माँ है, हमने यहाँ से जन्म लिया है, तो पार्टी से धोखा या पार्टी के खिलाफ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अपनी लड़ाई अपने आदर्शों की जिन नीतियों पे, जिन कार्यक्रम पे, जिन आदर्शों पे, जिन सिद्धांतों पे हम सेवक बने थे और पार्टी में हमने अपना काम किया था, उन पर अडिग रहेंगे और इन जो भी बातें आएंगी उनका सामना करेंगे। आज रोहतक पुलिस को उस समय एक बड़ी कामयाबी मिली जब उन्होंने एक सक्रिय कार गिरोह को पकड़ा। जिला पुलिस अपराध जांच शाखा ने कार छीनने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। वह उनके कब्जे से 4 कार बरामद की, जिनमें फॉर्च्यूनर, i20, मारुति ब्रेजा व स्विफ्ट कार बरामद की है। उनके पास से 2 देसी पिस्तौल व 1 चाकू भी मिला है। पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि कार छीनने की ज्यादातर वारदात दिल्ली में की गई। फिलहाल आरोपियों ने 8 वारदात कबूल की हैं। डीएसपी गोरखपाल राणा ने बताया, कल हमारे सीआईए 1 की टीम इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार के जो 2 टीमें लगाई हुई थी, लगातार गाड़ियों की खबरें जो आ रही थी गाड़ी स्नैच करने की,
जीटी रोड अपना मेन रोड के ऊपर गाड़ी लगाया करते थे और गाड़ी स्नैच कर लिया करते थे। तो इस तरह के 5 लड़कों का गिरोह कल हमने 2 टीमों ने हमारे कामयाबी हासिल कर ली। और इनमें 5 में जो है ये 3 साहिल, विकास, केशव, मोहित और राकेश, ये 5 लड़के हैं। इनको फिलहाल कल इनको अरेस्ट डाल लिया है, इनका रिमांड ले लिया है। इनसे अभी हमने फॉर्चूनर गाड़ी एक ब्रेजा गाड़ी और i20 एक स्विफ्ट गाड़ी और 2 देसी पिस्तौल और इसके 4 रौंद और 1 चाकू ये इनसे बरामद हुआ अभी। और फिर इन्होंने 8 वारदातें जो टोटल इन्होंने मानी हैं। इन्होंने मैक्सिमम 5 गाड़ी इसमें दिल्ली की है और इनका अभी इनसे लेकर के रिमांड पे इनसे और पूछताछ की जाएगी और लग रहा है कि काफ़ी अच्छा इसमें हमें लग जाएगा इसके। सभी मामले लूट के नहीं? सभी लूट के हैं। ये सरेआम सड़क के ऊपर आगे गाड़ी लगा लिया करते थे और उसके बाद फिर कोई आदमी या कोई रास्ते में देखा इन्होंने पेशाब करने के लिए नीचे उतरा है, जहाँ ने मौका से लगाए ने वो उस तरह से काबू कर लिया करते थे। कितने दिनों से लगे? ये पिछले 8-9 महीने से कंटिन्यू लगातार ये काम कर रहे हैं। पुलिस के पकड़ में नहीं आ पाए थे और जैसे ही हमारे सीआईए को पता लगा इस बारे में थोड़ा सा इन्होंने फिर जैसे रिकॉर्ड पे लिया तो ये राउंड अप हो गए सर। कुछ ये गाड़ियाँ इनमें रख के वारदातें करना, इन्होंने क्राइम करना, इस तरह का सिस्टम था इनका। और लोग भी शामिल? हाँ, और भी जुड़े हुए हैं इनके साथ। उनको भी अभी पूछ रहे हैं, रिमांड कर लेंगे। रिमांड लेने के बाद जो है ना, जैसे आगे दिशा निर्देश के अनुसार सारा काम करेंगे। इनका सफलता? हाँ बिल्कुल, सब निकलेगा सारा जी बिल्कुल। अब जब इनका हमारा ये ख़त्म हो जाएगा इनका रिमांड मोड से, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। हाँ, रोहतक की 2 वारदातें हैं वो इसमें आ गई हैं। गाड़ी तो ट्रेस हो चुकी है। कितनी गाड़ियाँ? टोटल 4 गाड़ियाँ हैं टोटल जी, जिनमें एक मैंने बताई आपको फॉर्चूनर, एक ब्रेजा, एक i20 और एक स्विफ्ट गाड़ी। लग्जरी गाड़ियाँ? हाँ, सारों लग्जरी गाड़ियाँ। ये पीछे कई दिनों से इसका गिरोह सक्रिय था ये, तो एसपी साहब हमारे राहुल शर्मा जी ने सीआईए 1 की ड्यूटी लगाई थी, उन्होंने काफ़ी हासिल कर लिया जी, काफ़ी बड़ी कामयाबी। आज धुंध के कारण चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पर एक हादसा हो गया जिसमें 2 ट्रक आपस में टकरा गए। गनीमत यह रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। आज सुबह चंडीगढ़ हिसार मार्ग पर 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई जिसमें किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की कोई खबर नहीं, लेकिन ट्रक को काफी नुकसान पहुंचा है। दुर्घटनाग्रस्त एक ट्रक पंजाब का था तो दूसरा हिमाचल प्रदेश से था। कहाँ से हो? मैं बम्बई से। बम्बई से हो तो आप यहाँ उल्टी साइड में क्यों चला रहे थे? उधर गाड़ी पलटी हुई थी, रोड बंद किए थे। अच्छा अच्छा। ये उल्टी साइड छोड़े हमको, अच्छा, इधर से आया फिर। अच्छा हाँ। ये दिखाई नहीं दिया आपको? नहीं, अच्छा अच्छा। कुआ बहुत था। अच्छा, हाँ, वो अभी वहाँ पहले गाड़ी पलटी हुई थी? हाँ, पलटी हुई थी, उसको सीधा कर रहे थे। अच्छा, सीधा करने के बाद मेरे को इस रोड से छोड़ दिए। नहीं, किसने बोला आपको इस रोड से जाओ? वो सब ड्राइवर थे और सब लोग बोले उधर से जाओ। अच्छा। हाँ। और भी गाड़ियाँ आई इस साइड से? हाँ, बहुत आई। अच्छा, ठीक है। और इसमें किसी को चोट, हादसा किसी के साथ लगा? नहीं, चोट तो नहीं लगा है। अच्छा, बाकी नुकसान आपका काफी हुआ है? कितना नुकसान हुआ आपका? अब क्या मालूम साहब, अब मैं थोड़ी बता सकता। दिखा नहीं मतलब भाई ये उल्टी सर एकदम धुंध पड़ी थी। अच्छा अच्छा। और इसका लाइट भी ऑफ था। अच्छा। और एकदम रॉन्ग साइड से आ रहा था और स्पीड में था। अच्छा। अगर स्लो होता तो ये रुक जाता था गाड़ी। और मैंने देखो कितना ब्रेक लगा के क्यों दूर से यहाँ आपने से बचाने की कोशिश की? बचाने की कोशिश की, पूरा एकदम दबाया, लेकिन ये इसका गाड़ी का टायर देखो तुम, एकदम साइड में टर्न किया हुआ। अगर ये थोड़ा ही टर्न कर देता तो दोनों बच जाते थे, लेकिन ये वो सीधा सीधा ही आ गया। अच्छा, चोटें तो नहीं लगी आपके? नहीं, चोटें नहीं लगी, अभी बच गए हैं। भगवान से। अच्छा, नुकसान आपका कितना हुआ है? अब सर हमारा जो नुकसान हो गया गाड़ी का, ये देख लो आपके सामने है। आज नरवाना में ढाकल हाथों रोड पर एक सड़क दुर्घटना हो गई। गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आज गांव हाथों और गांव ढाकल के बीच धुंध ज्यादा होने की वजह से तकरीबन सुबह 6 बजे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। गनीमत यह रही कि इसमें भी कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ, लेकिन ट्रक को काफी नुकसान हुआ है। अच्छा, हाँ, रोड जाम हो रहा था। अच्छा, इसमें किसी को चोट तो नहीं आई? नहीं, किसी को चोट नहीं आई। नुकसान कितना को हुआ अपना? देख रही नुकसान अंदाजा तो पता होगा आपको? ताजा तो बिल्कुल कैबिन खत्म ही हो गया इसका। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। आपके जो गाड़ी के मालिक है वो आया यहाँ पर? हाँ, नहीं अभी नहीं आया जी। पुलिस प्रशासन मौके पूछा, उन्होंने जांच कर लिया? हाँ जी, हाँ, जांच सारी कर ली। पूछताछ कर ली? हाँ जी, हाँ। ठीक। जिस प्रकार से जो ट्रैली थी और पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी है, पूछ लेते हैं। ये ट्रैली वाला जो ड्राइवर है, ये लेके जा रहा था अपनी फसल। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, कहाँ जा रहे थे आप और किस टाइम ये हादसा हुआ? नरवाना मंडी जा रहे थे जी। अच्छा, फसल ये हादसा करीब 7:30 बजे हो गए। अच्छा जी। उस समय हम यहाँ से जा रहे थे, आगे कोई एक्सीडेंट था। अच्छा जी।
देख कुछ रहा नहीं था, धुंध का समय था। तो हमने ट्रैक्टर रोक लिया, आगे हमारे ट्रक था, हम अगले ट्रक से बाल बाल बचे। अच्छा, रोक लिया, पीछे से दूसरी गाड़ी आई, उसने पीछे से आके ठोक दिया। मतलब आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि आपने तो आगे जो वो होता है एक्सीडेंट, उसके कारण ही रोकता है। हाँ हाँ सर, आप देख सकते हो गलती है, साइड कहाँ है कैसे, आप देखो खुद। ठीक है, हम तो अपनी गलती कौन मानेगा। ठीक है, धन्यवाद। गत रात्रि नरवाना के पतराम नगर में एक चोरी की घटना सामने आई। नरवाना के पतराम नगर में गली नंबर 13 में कल एक चोरी की वारदात हुई। जिस घर में चोरी हुई वहां के सदस्य एक शादी में गए हुए थे। जब तकरीबन 12 बजे वह अपने घर लौटे तो दरवाजे का ताला टूटा पड़ा मिला। वह सारा सामान बिखरा हुआ था। परिवार वालों के मुताबिक तकरीबन 5 तोले सोना व 16,000 रुपए कैश की चोरी हुई है। उन्होंने इस चोरी की घटना की सूचना पुलिस को दे दी है। पुलिस मौके पर पहुंची व जांच शुरू कर दी। की चोरी हुई है, हाँ जी। कब घटी है सर ये? परसों जी। अच्छा, हाँ जी। कहाँ पर थे जब ये चोरी घटना हुई? हम शादी में गए हुए थे गाँव में। किस टाइम गए थे आप? यहाँ से 12 बजे चले गए थे जी, दोपहर को। दोपहर को जी। अच्छा, आए कब हो? अगले दिन 8 बजे जी सुबह। तो आए, हमने ताला टूटा मिला जी। चोरी क्या लगता है यहाँ से हुई है कि ऊपर को चोर आया? नहीं, नीचे को आई है जी। नीचे को आया। हाँ जी, ताला कैसे तोड़ पता गया। चला भी आपके घर में चोरी हुई आपने? हम अंदर गए तो सामान खिंडा मिला जी हमने। अच्छा, गेट बाहर से खुला पड़ा था? खुला मिला, नीचे अलमारी खुली पई थी जी। हाँ जी। कितनी चोरी हुई है, क्या क्या सामान चोरी? 16,000 रुपये कैश, 5 तोड़े सोना जी। 16,000 रुपये कैश हाँ जी। और 5 तोड़े सोना। हाँ जी। और क्या चीजें? और कुछ नहीं जी, बस यही सामान था? हाँ जी। अच्छा, मौके पर पुलिस प्रशासन को आपने सूचना दी? सूचना दे जी। अच्छा, सूचना में कुछ इंक्वायरी वगैरह कुछ हुई? सूचना देते 2 बार पुलिस आई जी। अच्छा। फिंगरप्रिंट वाले पुलिस वाले जीन से भी आए थे जी। जीन से भी आए थे? हाँ जी। अच्छा, और क्या कार्रवाई चाहते हो आप? और हम ये पता लगना चाहिए चोर किसने करी जी। चोरी की। आज रोहतक में वकीलों ने बैठक कर निर्णय लिया कि वे दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। वे किसानों पर दर्ज केसों में उनकी कानूनी रूप से भी मदद करेंगे। किसान आंदोलन लगातार बड़ा रूप लेता जा रहा है। अब किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों की पैरवी वकील मुफ्त में करेंगे। रोहतक जिला बार एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की आर्थिक और कानूनी मदद करने का निर्णय लिया। आज बार एसोसिएशन की मैनेजमेंट ने कृषि के 3 विवादित बिलों को केंद्र और राज्य सरकार से तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए जिला उपायुक्त को भारत के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। जिला बार एसोसिएशन के सचिव दीपक हुड्डा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी कृषि के 3 बिल किसानों के हित में नहीं हैं, जिनके लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे किसानों के लिए जिला बार एसोसिएशन आर्थिक और कानूनी रूप से खुलकर मदद करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार से वह अपील कर रहे हैं कि तीनों बिलों को तुरंत वापस लिया जाए। ज्वाइंट सेक्रेटरी जी, सारे वकील साहिबान ने मिलकर हमने डीसी साहब को एक ज्ञापन दिया है कि हम किसानों के हित में उनका पूरा समर्थन करते हैं और उनके सहयोग के रूप में हम वकील साथी इकट्ठा होकर करीबन 1 लाख रुपए के आसपास तो इकट्ठा हो चुका है, लेकिन मुझे आशा है कि 5 लाख के आसपास हम इकट्ठा करके किसानों की मदद करेंगे। और सरकार अगर उनकी नीतियों को, बातों को दबाना चाहेगी, कानूनी कार्रवाई करती है, कोई मुकदमा दर्ज करती है, रोहतक बार की तरफ से फ्री में मुकदमा लड़ा जाएगा। इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई फीस, कोई शुल्क नहीं होगा। ये हमारी तरफ से किसानों को एक मदद है। रही दूसरी बात, सरकार किसान किसान कह गए भी नुकसान नहीं, ये हर वर्ग को नुकसान है। इससे महंगाई बढ़ जाएगी, हर वर्ग को, दुकानदार को, कर्मचारी को, हर तरीके से इसको नुकसान है। हम इसका कठोर विरोध करते हैं और किसानों के हक में ये अपना समर्थन करते हैं। साहब, आप कानून के जानकार हैं सब। किसान खुले आसमान के नीचे सड़क पर बैठे हैं, किसान की मांग जायज। सरकार की क्या मंशा लगती है आपको कि 2 दौर की मीटिंग हो चुकी, 3 दौर की मीटिंग हो चुकी, लेकिन पास से नहीं चल? मैं पूर्ण रूप से इस बात से सहमत हूँ कि सरकार की नीयत गलत है। अगर सरकार की नीति ठीक होती 2-2, 3-3 मीटिंगों की कोई ज़रूरत नहीं होती। और ना इस फैसले के बारे में तो ऐसी बड़ी सोचने की बात है। टोटल नुकसान ही नुकसान है, किसान हर वर्ग को नुकसान है। सरकार ने तुरंत प्रभाव से इनकी मांगों को मानकर तुरंत से तुरंत फैसला दे देना चाहिए। तो हरियाणा के रिपोर्टर और शहरनामा में आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल हरियाणा का रिपोर्टर व फेसबुक पेज हरियाणा का रिपोर्टर देख सकते हैं। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार।